निज मन मुकुर सुधार। वरणहु रघुबर विमल यश जो दायक फलचारि। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय। दुआ संख्या 135 के बाद। पुनि जल दीख रूप निज पावा। तदपि हृदय संतोष न आवा। हरकत अधर कोप मन माही। सपद चले कमलापति पाही। देहं श्राप की मरिहं जाई। जगत मोर उपहास कराई। बीचहि पंथ मिले दनुजारी। संग रमा सोई राजकुमारी। बोले मधुर बचन सुर साई। मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजायति क्रोधा। माया बस न रहा मन बोधा। पर संपदा सकहु नहीं देखी। तुम्हारे ईर्षा कपट विसेखी। मथत सिंधु द्रहि बौरायु। सुरन प्रेर विषपान करायु। असुर सुरा विष संकरहि आप रमामणि चारो। स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अब स्मरण करें कि नारद जी उस शीलनिध राजा की राजकुमारी कन्या से तो इनका विवाह हो नहीं पाया। और जब इन्होंने पानी में अपना मुख देखा तो मालूम हुआ कि बानर का मुख हो गया है। तो इनको बहुत क्रोध आया। अब वो पहले उनके मन में जो राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा थी, अमर होने की इच्छा थी, तीनों लोकों में विजयी होने की इच्छा थी, वो पूरी नहीं हो पाई। नहीं हो पाई तो कामना पूरी न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। अब क्रोध उत्पन्न होता है तो उसमें कारण कौन है जिससे कि कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है। तो ये देखते हैं कि भगवान जो है वो हो, उन्होंने बानर का मुख दे दिया, इसलिए नारद जी का काम नहीं बना। तो बाधक बने भगवान, नारायण स्वयं भगवान बाधक बन गए उसमें। तो जो भी बाधक बने, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे भगवान ही हो, कहने का तात्पर्य शास्त्र ये कि व्यक्ति को उस पर क्रोध आ जाता है। फिर वो ही नहीं देखता कि हमसे बड़ा है कि गुरु है कि भगवान है। ये क्रोध अंधा होता है, इसीलिए कहते हैं क्रोध अंधा। अंधे के माने फिर उसको ये पता नहीं कि छोटा बड़ा कौन है, इसके साथ हमें क्या व्यवहार करना है, वो सूझता ही नहीं। और जिसको सूझता नहीं तो वो तो ये जानता है कि हम बिल्कुल ठीक ही समझ रहे हैं, हमें कौन सी गलती है। उसको ये भी पता नहीं लगता कि समय क्रोध के कारण हमें ठीक सूझ नहीं रहा है। ऐसा बोध हो तो वो बोध भी नहीं रहता। तो इस प्रसंग में बताते हैं कि देखो अब जब कामना पूर्ति नहीं होती तो क्रोध भी आता है और बोध भी नहीं रहता है, समझ नहीं रहती है।
उस समय एक इस प्रकार की स्थिति हो जाती है जो ये कहना चाहिए कि कोई उसका उपचार नहीं हो सकता, ना अपने आप से उसको समस्या समझ में आती कैसे हल हो, और दूसरा कोई उसको बीच में हल करना चाहे तो वो भी उसको सफलता नहीं मिलती। एक ऐसी भीषण स्थिति आ जाती है व्यक्ति की, उसको समझाने की कोशिश करते हैं उदाहरण के द्वारा। इसमें जैसा कल कहा था, गीता में भगवान ने सिद्धांत रूप में यही बात बता दी है, यहाँ पर रामचरितमानस में उसी को नारद जी के प्रसंग में ड्रामेटाइज किया, उसको दिखा करके कथा के रूप में उसका दिखा दिया कि कैसी क्या स्थिति होती है। आप देखेंगे नारद जी की स्थिति में कोई हो तो इसी प्रकार से उसको क्रोध आएगा। संसार में भी लोगों की कामना पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आ जाता है, वो सभी के साथ में इस प्रकार से है। तो पहले तो उन्होंने शाप दे दिया, जो शंकर जी के गण थे उन गणों को शाप दे दिया कि तुम निशाचर हो जाकर। तब यही फिर आगे चल करके कथा में बताएंगे तुलसीदास जी कि ये सब निशाचर हुए, दोनों शंकर जी के दोनों गण रावण कुंभकर्ण हुए जाते। तो ये उनको जो, अब इसमें ये बात नहीं कि नारद जी, ये तो ठीक है कि नारद जी को क्रोध आ गया, शाप दे दिया, लेकिन अपराध उसमें उनका हरिगणों का भी अपराध था। उनके 2 अपराध थे, वो भी ध्यान में रखने के हैं। उनकी तरफ से भी देखें तो उनकी गलती थी। एक तो उन्होंने नारद जी के साथ कपट किया और दूसरे उनकी हंसी उड़ाई। ये दोनों बातें जो है वो हो अनैतिक हैं, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। वैसे तो नीति अनीति का विचार व्यक्ति करता है तो अपने मापदंड उसके होंगे, लेकिन शास्त्र का मापदंड जो है वो हो, हमें काम वही आता है, सही मापदंड शास्त्र का ही है। वो कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कपट व्यवहार करो, जैसे चुगली करो, पीछे इधर उधर की बातें करो, घुमा फिरा के इस प्रकार से बताओ नहीं, तो ये सब बातें जो है, ये कपट की बातें जो हो ये पाप कर्म है और इसका भी व्यक्ति को दंड प्राप्त होता है, बुद्धि बिगड़ती है। उसके बाद फिर उसको परिस्थितियां इस प्रकार की आती हैं जिसमें कुछ दुख आदि हो। तो ये कपट के परिणाम स्वरूप ये शंकर जी के भक्त होते हुए भी इनको रावण कुंभकर्ण असर होना पड़ा। दूसरे इन्होंने हंसी उड़ाई, वो भी कल देख रहे थे, हंसी उड़ाना जो है वो भी पाप है। इनको अच्छी तरह से समझना चाहिए और समाज में अन्य लोगों को भी बताना चाहिए कि देखो किसी की हंसी मत उड़ाओ। पीठ पीछे निंदा करके भी कभी कभी लोग हंसी उड़ाते हैं, माने लोगों की निंदा फैलाएंगे इधर उधर और हंसेंगे उनके साहब ऐसे हुए, अरे साहब अरे कैसे। ये सब इस प्रकार का करना निम्न प्रकार की वृत्तियों के लोग, मंद बुद्धि के लोग हैं जो वो, इन्होंने शास्त्र ने देखा, जो कल्चर्ड नहीं है वही लोग इस प्रकार से करते हैं, असांस्कृतिक बुद्धि जिनकी। तो ये सब अभ्यास डालने चाहिए, संस्कार लावें और दूसरों में समाज में भी संस्कार फैलावें, समाज को सुसंस्कृत होना चाहिए। तो ये जो है उपहास का फल ये हुआ। नारद जी ने 2 बार कहा कि देखो हंसे हमें सो ले फल, जो तुम हमसे हंसे उसका फल तुम पाओ, निशाचर हो जाओ। और फिर कहा कि बहुर हंसे मुनि को, अब फिर उसके बाद तुम किसी मुनि के ऊपर हंसना, फिर देखना उसका फल। अब तुम्हारी ये स्थिति अब नहीं रहेगी कि दोबारा तुम इस प्रकार से हंसो। जब तुम्हें रावण कुंभकर्ण होना पड़ेगा, हजारों वर्ष तक तुम्हें निशाचरी शरीर धारण करना पड़ेगा, तब तुम्हें तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। तुम्हारा दूसरी बार तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि तुम इस प्रकार से किसी की हंसी उड़ाओ। तो व्यक्ति को ये दंड है, ये इस प्रकार से जो ये अपराध हैं ये, और उन अपराधों के ये दंड हैं। अब इन हरिगणों ने तो नारद जी का 1 बार कपट किया, 1 बार उनका उपहास किया, उसके कारण से उनको रावण कुंभकर्ण का शरीर धारण करना पड़ा और इतना उनको एक प्रकार से कष्ट सहन करना पड़ा। अब जो लोग रोज यही काम करते रहें, हर किसी की हंसी उड़ाते रहें, हर किसी के साथ कपट करते रहें, उनकी क्या गति होगी? कितने बार कहाँ क्या उनको परिणाम भोगने पड़ेंगे, अब उसको शास्त्र क्या बतावे। इसलिए आगे कहते हैं कि पुण्य जल दीख रूप निज पावा। नारद जी ने फिर एक बार फिर अपने जल पानी में मुख देखा, तो वही उनका दर्पण था, जल ही उनका दर्पण था। नारद जी की इस घटना को देख करके समाज में एक रूढ़ी बन गई इस प्रकार की कि पानी में अपना मुंह नहीं देखना चाहिए। शीशा में देखो, पानी में कोई परछाई देगा, हाँ पानी में परछाई मत देखना। क्यों?
है, नारद जी की तरह से कहीं मुंह ना हो जाए। ये इस प्रकार का एक प्रचार हो गया इस प्रकार से। अब आजकल तो नहीं सुना जाता है, पहले लोगों में ये ज़्यादा प्रचार था, पानी मुंह मत देखना। पानी में मुंह न देखने का एक कारण और भी है कि पानी तो इतना तरल होता है कि बहुत जल्दी हिलता है, उसमें जो मुंह दिखाई देगा वो विकृत दिखाई देगा, माने टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देगा, हिलता दिखाई देगा उसमें। तो अगर कच्ची बुद्धि का कोई व्यक्ति हुआ तो उसके लगेगा अरे हमारा मुंह टेढ़ा हो गया, ये भ्रम हो सकता है उसको। इसलिए उनके लिए कहा कि जल में मुख मत देखो, तुम दर्पण में देखो, सीधा सीधा साफ साफ दर्पण हो उसमें देखो तो ठीक दिखाई देगा। लेकिन जो ये प्रचार शुरू हुआ ये नारद जी के कारण से शुरू हो गया है कि उन्होंने जल में पहले मुंह देखा, बानर का मुंह दिखाई दिया। तो हो सकता बानर का मुंह न भी हो, पानी में मुंह लंबा दिखाई दिया और समझो बानर का मुंह। बाद में मुंह देखा तो उसे दिखाई दिया कि अब ठीक है मुंह अपना, पानी शायद स्थिर हो गया हो तो दोबारा दिखाई देगा कि नहीं जैसा हमारा मुंह था वैसा ही है। पुण्य जल दीघ रूप निज पावा, रूप निज पावा ना, जैसा नारद जी का अपना स्वाभाविक मुख था वही उनका मुख उसी प्रकार दिखाई। तदप हृदय संतोष न आवा, अब तो उनको संतोष होना, अच्छा चलो अब ठीक हो गया अपना, कोई अब बानर नहीं रह गए। संतोष हो जाता तो संतोष फिर भी नहीं हुआ। संतोष क्या नहीं हुआ कि उनका संतोष तो असंतोष इस बात का था कि उनका काम बिगड़ गया। उसके कारण से जो है अब इनका जो है क्रोध का डायरेक्शन चेंज होता है, अब भगवान की तरफ ध्यान जाता है। जिन्होंने बानर का रूप बना दिया तो फरकत अधर कोप मन माही, ये क्रोध के लक्षण है। फरकत अधर, क्रोध के मारे ओंठ फड़क रहे हैं। और कोप मन माही, मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। वो पहले उनके, अब तो कोई और तो था नहीं वहाँ सामने, तो अब जो क्रोध आता है जब कोई दूसरा सामने नहीं होता तो मन ही में क्रोध आता बहुत। तो उसका वर्णन करते हैं कि पहले अभी जब तक अकेले हैं नारद जी तो उनको अपने मन में ही क्रोध आ रहा है। और शपथ चले कमलापति माही, और कमलापति जो है भगवान नारायण की तरफ, वो उनकी तरफ चले, बैकुंठ धाम की तरफ चले कि उनको ढूंढने कहाँ चले गए। चलो बैकुंठ धाम में तो मिलेंगे, कहीं और नहीं होगा तो वहाँ तो होंगे ही होंगे। ऐसे सोच करके उनकी तरफ जो है वो चल दिए नारद जी। अब चले ही थे कि देहूं शाप की मरियों जाई, अब मार्ग में चले जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं या तो उनको हम शाप दे देंगे, और देखो क्रोध के कारण से क्या दोनों दो ऐसी बुद्धियाँ आती। जिन भगवान का नाम जपते जपते, बीणा बजाते बजाते नारद की सारी जिंदगी बीती, उन भगवान के लिए नारद जी कहते हैं कि हमको मारेंगे जाकर। कोई बच्चा है जो मारेंगे जाकर उनको? इष्ट देव भगवान नारायण उनको मारने को उद्यत हो गए कि हम उनको मारेंगे जाके और शाप दे देंगे जाके, मारेंगे नहीं या तो शाप दे देंगे। तो देहों शाप की मरियों जाई और जगत मोरे उपहास कराई। कहा देखो हमारे सारे संसार में हमारी हंसी करा दी। नारद जी की हंसी तो हो ही गई, तो बात सही है। और फिर व्यासाद जी ने और इन्होंने ये जो लेखक हुए, कवि लोग हुए, इन लोगों उनकी कथा भी नारद जी की लिख डाली, वाल्मीकि जी ने लिख दी या तुलसीदास जी ने लिख डाली। तो अब इसमें ये सब कथा बार बार पढ़ी जाती, नारद जी की तो हंसी होती है। तो भगवान ने नारद जी की हंसी उड़ाई। अब ये हंसी नारद जी की क्यों हुई और नारद जी को क्यों लगता है कि हमारी हंसी हुई? अभी नारद जी को ये समझ में नहीं आया कि ये तो हमारा ऑपरेशन हुआ, हमारे अंदर जो अहंकार रूपी एक फोड़ा पैदा हो गया था और उसके कारण से हम परेशान थे। ये सब शीलनिधि राजा की पुत्री हमका वर्ण कर ले और अमर हो जाए और ये हो जाए वो हो जाए, ये सब भटकाव जो था वो सब हमारे अहंकार के कारण था। ये नारद जी को समझ में नहीं आता। वो जो है अभी वो कामना पूर्ति के न कारण से वो अभी उनकी क्रोध भी उनको है, और दूसरे जो है ये हंसी जो उनकी हुई, अपमान हुआ, हंसी हुई कि मैंने जगत मोर उपहास कराई, सारा संसार मेरे यहाँ उपहास करेगा, हंसी होगी हमारी। इसके कारण से नारद जी जो है वो हो, इसका संबंध जोड़ो तो ये अहंकार है। जब व्यक्ति का अहंकार होता है तभी उसको ये लगता है कि हमारी हंसी हुई। अहंकार जब व्यक्ति को होता है तभी वो कोई उसकी निंदा कर दे, हंसी कर दे या उसका कोई हानि कर दे तो उसको जो है अहंकारी व्यक्ति को तिलमिलाहट पैदा होती है। तो ये अहंकार ही उसके अंदर व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है। लेकिन व्यक्ति अपने अहंकार को नहीं देख पाता, दूसरे लोगों को देखता है। अब यही है दिखाते हैं कि देखो नारद जी अपने अहंकार को, अहंकार से उत्पन्न अपनी कामनाओं को, जो मानसिक विकार उनके मन में स्वयं उत्पन्न हुए हैं,
उनको वो अपने दोषी नहीं समझ रहे हैं। दोषी, अब ये तो दोषी हैं शंकर जी के गण, ये दोषी हैं भगवान जिन्होंने बानर का रूप दे दिया, उनकी तरफ उनकी बुद्धि जाती है। ये शास्त्र का कहना, ये एक मूलभूत गलती यहीं शुरू हो जाती है। फंडामेंटल प्रॉब्लम यही समझनी चाहिए कि व्यक्ति जो अपने सुख दुख का जो हेतु है, व्यक्ति स्वयं अपने आप से है, जबकि वो दूसरे लोगों के ऊपर उसे आरोपित करता है। वो समझता है कि दूसरे लोग जो है हमारी निंदा करते हैं तो वो हम उसके कारण से हमारे अपमान हो रहा है। दूसरे लोग हमारे बीच में बाधा डाल रहे हैं इसलिए हमको दुख हो रहा है। दूसरे लोगों की शिकायत, दूसरे लोगों की परेशानियां, उनके कारण से जो समाज में होती रहती हैं, वो शास्त्र का वचन वो बुद्धि में बैठता नहीं। कभी कभी लोग बाग ये भी विचार कर लेते ये तो शास्त्र में लिखने की बातें हैं, ये कोई व्यवहारिक प्रैक्टिकल बातें थोड़ी हैं। प्रैक्टिकल तो यही है, जब दूसरा व्यक्ति कोई दुख देगा तो दुख हो गई। ऐसे कैसे हो जाएगा हम अपने आप को दुख दे रहे हैं? इसके माने बुद्धि इतनी ठस है, पत्थर है उसमें, कि शास्त्र का प्रभाव जो है उसके ऊपर चढ़ता नहीं। एक बार नहीं, 1000 बार को तो भी नहीं। बुद्धि कहे कि हाँ ठीक है, लिखने की बातें हैं। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति से कहा कि भाई तुम्हारे पेट में दर्द रहता है, कभी कभी व्रत रह लिया करो, खाना छोड़ दिया करो। देखो गांधी जी ने उपवास के ऊपर कितनी सुंदर पुस्तक लिखी। अरे कहा कि ये तो पुस्तकें लेखकों ने पैसा कमाने के लिए लिख दी हैं, इनको लेकर के इनको क्या पढ़ना है? करना तो वही जो अपने समझ में आ रहा है। माने पुस्तकों से उनको कोई लाभ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बेकार पुस्तक का काम बिल्कुल सब, जो अपने समझ में आवे सोई ठीक। ऐसी साफ साफ उन्होंने बता दिया। मैंने धारणा इस प्रकार की कि पुस्तकें में जो लिखा हुआ है वो कोई ज्ञान नहीं है, वो सब मूर्ख लोगों ने पैसा कमाने के लिए दंड फंद की बातें लिख दी हैं। हम जो समझते हैं अलग से बात, वही सही बात है। माने वो विद्वानों के भी विद्वान हैं, उनके भी कान काटे हैं, लेखकों के भी सबके, उनके उनसे भी ज्यादा महान है। ऐसे ही शास्त्रकार चाहे व्यास हों, चाहे शंकराचार्य हों, चाहे तुलसीदास जी हों, ऐसे लोगों ने जितने शोध करके जितनी बातें सब लिखी, शोध पुराण सब है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब उन्होंने खोज करके सब बातें लिखी, तो क्या दिन लिखी होंगी उन्होंने? वो अपनी प्रशंसा चाहते हो उसकी वजह से लिखा होगा उन्होंने अपने, लेकिन उसमें कौन हमारे काम की बात है? हमको उससे क्या लेना देना? बड़े दुर्भाग्य की बात ये। ऐसी करके सभी लोग इस प्रकार की बात कहते हैं। इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने भी एक जगह अपनी पुस्तकों में एक जगह ये लिखा कि देखो संसार का बड़ा मूल्यवान ज्ञान सब पुस्तकों में विद्वानों ने लिख करके संग्रहित किया है। सारा ज्ञान पुस्तकों में लिखा हुआ संग्रहित है। पुस्तकालय हैं, पुस्तकें हैं तमाम, और वो सब ज्ञान का भंडार है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये उन लोगों के लिए है जिनको पढ़ने का व्यसन नहीं है। पुस्तकें देखेंगे नहीं। शहर में देखते हैं पुस्तकालय हैं, लोगों ने जिनको कि हुआ तो सोचा कि नगर भर के इतना बड़ा नगर, एक पुस्तकालय खोल दो उसमें, तो लोग बाग पढ़ेंगे, लोग पुस्तकें लेकर के। पुस्तकालय खोल दिया गया, उसमें हजारों पुस्तकें लगाई गई, बड़ी भारी बिल्डिंग बनाई गई, तमाम उसमें अलमारियां रखी गई, तमाम उसमें पुस्तकें भर के रखी गई। अब उसमें लाइब्रेरी में, इतने बड़े शहर में उस पुस्तकालय में कोई पुस्तक पढ़ने वाला नहीं। उसमें अगर कोई पढ़ने जाता भी है तो कहानी की किताबें और उपन्यास, बस वो जरूर उसको ले आते हैं कोई, और सो भी साहित्यिक पुस्तकें नहीं, साहित्यिक उपन्यास नहीं, साहित्यिक कहानियां नहीं। प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की, ऐसे लोगों को उपन्यास पढ़े, कहानी पढ़े, सो भी नहीं पढ़े चुके हैं। उसमें ऐसे लगेगा ये तो बड़ी कठिन है, इनकी भाषा ही बड़ी कठिन है, तो समझना बड़ा मुश्किल है। जो बिल्कुल ही सस्ते टाइप के जो साहित्य में नहीं आती हैं जो उपन्यास, वो उपन्यास जो अगर उसमें पुस्तकालय में होंगे तो वो ले आएंगे, उनको पढ़ेंगे। बस इसके आगे पढ़ने के लिए, माने जो पुस्तकों में जो ज्ञान संग्रहित है उस ज्ञान को अर्जित करने के लिए निकालें, खोजें, काम में लाएं जिंदगी में, ये तो प्रवृत्ति नहीं लोग। ऐसे इसमें सब देखो, इस प्रकार से इसमें भी दिखाते हैं सब मनोविज्ञान की बातें हैं कि यद्यप व्यक्ति को सुख दुख जो होते हैं और उसको उपहास हो रहा है, मान अपमान हो रहा है, उसका सबका कारण उसकी स्वयं मानसिक विकार है, लेकिन वो चित्त में नहीं चढ़ेंगे। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, तो नारद जी तो जा रहे थे जल्दी जल्दी दौड़ करके बैकुंठ धाम के लिए, लेकिन बीच ही मिले, मतलब रास्ते ही में भगवान मिल गए।
धनुजारी के माने, धनुष के माने निशाचर, असुर, उनको मारने वाले। जैसे कामारी भगवान शंकर जी हैं, तैसे धनुजार जो हैं वो भगवान नारायण हैं, वो रास्ते ही में मिल गए। अब यहाँ धनुजार क्यों हो गए? एक तो चाहे भगवान को ये भी कह सकते थे यहाँ कि कृपाल भगवान रास्ते में मिल गए, ये भी कह सकते हैं कि धनुजार मिल गए, क्योंकि नारद जी के मन में धनुष बैठे हुए हैं। इस समय उनके मन में अहंकार बैठा हुआ है, लोभ बैठा हुआ है, काम बैठा हुआ है, क्रोध बैठा हुआ है, तो इन सब का हनन करने वाले नारायण हैं भगवान, इसलिए वो रास्ते में मिल गए। अब वो देखो आगे की कथा ऐसी होगी कि भगवान अब इन निशाचरों को मार भगाएंगे सबको। तो संग रमा सोई राजकुमारी, अब साथ में लक्ष्मी जी उनके हैं। अब इसमें देखो ये चौपाई किस प्रकार की बन गई, संग रमा सोई राजकुमारी। एक अर्थ तो ये हुआ कि साथ में रमा है जो कि वो राजकुमारी का रूप धारण किए हुए। कोई कहता साथ में लक्ष्मी जी भी थी और वो राजकुमारी भी थी, ऐसे करके दोनों थी। असल में वो राजकुमारी और कोई नहीं थी, भगवान की जो वो लक्ष्मी जी थी वही उनको वहाँ पर अपने माया के रूप में वहाँ पर राजकुमारी का रूप धारण किया हुआ था। तो वो तो भगवान नारायण की लक्ष्मी उन्हीं की है, नारायण लक्ष्मी नारायण, तो लक्ष्मी जी वो थी रमा। तो वो अपने भगवान की थी, भगवान ले ही गए उनको, और कहाँ जाएंगे वो, तो उसमें कोई नई बात नहीं हुई। लेकिन अब इनको क्या देखते हैं कि बोले मधुर वचन सुर साई। अब नारद जी तो क्रोध में चले जा रहे थे और रास्ते में भगवान भी जा रहे थे, लेकिन नारद जी भगवान को नहीं देख पाए। अब देखो क्रोध कैसा अंधा होता है, जो वस्तु होती वो भी न दिखाई दे। भगवान जा रहे हैं, उनके साथ में रमा लक्ष्मी जी जा रही हैं और उन्हीं को ढूंढने जा रहे हैं। नारद जी उन्हीं के पास जा भी रहे हैं, लेकिन रास्ते में नारद जी को नहीं दिखाई देते। क्यों नहीं दिखाई देते? उनका तो ध्यान अपने मन में शाप देंगे, मारेंगे, मिलेंगे तो ये कहेंगे वो कहेंगे, उसकी तरफ उनको ध्यान है। बाहर की तरफ आंखों से कोई सामने कोई वस्तु, उसकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं। वो अपने सवाल शरीर से चले जा रहे हैं दौड़ दौड़ते हुए और मन में विचार करते चले जा रहे हैं बस। तो ये इस प्रकार के, ये कहना एबनॉर्मल टाइप ऑफ माइंड समय इनकी स्थिति है। ऐसा भी नहीं कि जो वस्तु है उनको दिखाई पड़ जाए। तो मुनि कहाँ चले विकल की नाई, तो भगवान ने स्वयं नारद जी से कहा, बड़ी विनम्रता के साथ भगवान ने प्रेम पूर्वक उनसे कहा कि नारद क्या बात है, कहाँ भगे चले जा रहे हो इतनी जोर से? और विकल की नाई इतने व्याकुल क्यों? क्योंकि नारद जी के मुख के ऊपर उनके तनाव दिख रहा था। उनके मन में ये चल रहा था हम शाप दे देंगे, हम उनको मारेंगे, ये करेंगे, हमारा ये उपहास कर दिया, वो कर दिया, ये सब मन में थे। उसके कारण मुख के ऊपर उनके क्रोध के चिन्ह भी दिखाई दे रहे थे, तनाव के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। उन्हीं को देख करके भगवान के इतने व्याकुल क्यों हो? और व्याकुल के, अब जब व्याकुल व्यक्ति चलता है तब उसका शरीर भी कुछ अव्यवस्थित होता है। उसी प्रकार से नारद जी चले जा रहे थे उसको, तो भगवान ने उनको स्वयं ही नारद जी को बुलाया। तो सुनत बचन उपजाति क्रोधा, बस जहाँ भगवान ने इस प्रकार बोल दिए तहाँ नारद जी को उपजाति क्रोधा के माने अब वो क्रोध जो उनके मन में घूम रहा था, ज्वालामुखी की तरह से भरा हुआ था, विस्फोट हो गया। अब उनके मुख से क्रोध की वाणी निकलने लगी। अब देखो नारद जी कैसे क्रोध करते हैं। और माया बस न रहा मन बोधा, माया के बस में नारद जी ऐसे कि उनके मन में बोध नहीं रहा। अब माया के माने अपने आप ही प्रसंग में देखो कि माया शब्द का प्रयोग किया जा रहा है बार बार, तो वो माया किस अर्थ में है? भगवान ने भी अपनी माया के द्वारा शीलनिध राजा की नगरी बना दी, तो एक माया वो भी है, वो भगवान की माया जो इस प्रकार की रचना कर देती है। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके, एक माया तो वो थी। और एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस विश्व पराभव कूपा, दूसरी माया वो है जो कि जिसके कारण जीव मोह में पड़ करके संसार सागर में पड़ता है, वो दूसरी माया। तो नारद जी उस दूसरी माया से ग्रसित हैं। इनको मोह हो गया तो मैंने माया के बस में हो गए, उस मोह के कारण से प्रभावित होकर के अब उनको जो है वो सवास नहीं है उसमें। जो सत्य है उनको नहीं दिखाई देता, जो मिथ्या है वही सत्य दिखाई देता, जो नहीं करना चाहिए वही करने को उद्यत है। ये तो माया बसन रहा मन बोधा, मन में उनको बोध नहीं रहा, उस समय हो सवास में नहीं। पर संपदा सकौ नहीं देखी, अब बोलने लगे। अब नारद जी जो है भगवान से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगे। जो पहले कह रहे सोच रहे थे मन में कि हम ऐसा ऐसा भगवान से कहेंगे या करेंगे जाकर के, वही बोलने लगे। पर संपदा सकौ नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विषेखी। अब बताओ, नारद जी के विकार नारद जी के अपने मन में है और उनको क्या दिख रहा है? नारद जी कहते हैं हम खूब समझते हैं कि आप कैसे हो,
हम खूब जानते हैं कि आप बड़े ईर्ष्यालु हो, तुम बड़े कपटी हो, हम सब समझते हैं। नारद जी कहते क्या समझते हो भाई, क्या हम सब समझते हैं, आप कैसे हो? तुम्हारे मन में तुम्हें बड़ा ईर्ष्या है, तुम दूसरे की संपत्ति नहीं देख सकते, तुम दूसरे की भलाई नहीं देख सकते, तुम दूसरे की श्रेष्ठता महानता नहीं देख सकते, हम अच्छी तरह से जानते हैं। अरे कहा कि नारद जी ऐसी बात नहीं है, तुम्हें कैसे ऐसे समझ रखा? अरे कहा हम एक नहीं तुम्हें 20 प्रमाण बतावें, एक बार कोई हमारे साथ हुआ हो तो हुआ हो, तुमने कब कब ऐसे किया? मतत सिंधु रुद्र बहुरायो, समुद्र का जब मंथन हुआ तब उसके बाद 14 रत्न निकले, तब देखो कैसा सुंदर बंटवारा आपने किया। रुद्र ही बहुरायो, शंकर जी को पागल कर दिया तुमने, उनको घुमा फिरा करके किसी न किसी प्रकार से बहाने से उनको फंसा दिया और सुरन प्रेर विषपान करायो देवताओं से कह करके। तो देवताओं ने जाकर शंकर जी से प्रार्थना की और शंकर जी पानी भी चढ़ गए और उनसे कहा कि विष पी लो, तो शंकर जी विष पी गए। ये तुम्हारी सब करतूत थी, तुम्ही ने देवताओं को कह करके उनको विषपान करा दिया। असुर सुरा, और उसके बाद में जो असुर थे, निशाचर थे, उनको सुरा पिलवा दी। समुद्र से सुरा निकली, शराब मध्य निकला, वो सब उनको पिला दिया असुरों को। और विष शंकर जी को तो विष पिलाई दिया। और आप रमामण चारो, और आप कैसे होशियार हैं कि लक्ष्मी आप अपने ले गए और मणि निकली उसमें से, वो भी आप अपने मणि ले गए। हाँ? ये बढ़िया बढ़िया चीजें जो हैं आप अपने जो है वो उनको आपने स्वयं ले ली, और ये कहीं मदिरा निकली वो तो असुरों को दे दो, विष निकला शंकर जी को पिला दो, ये सब इस प्रकार के दूसरे लोगों को बंटवा दिया। और कोई प्रमाण की जरूरत है? स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। स्वार्थ साधक मैंने अपना मतलब सिद्ध करने के लिए बड़े होशियार हो तुम। अब भगवान क्या कहें कि नहीं है, कौन उनके पास ऐसा प्रमाण कि सफाई दे? कहीं नारद जी तुम समझते नहीं हो, हमने बिल्कुल ठीक किया। अरे हम सब समझते हैं, तुम्हारे कितने ठीक समझते हैं, हमें सफाई देने की जरूरत नहीं हमारे सामने, हम सब जानते हैं तुमको बहुत हमेशा से। तुम सदा कपट का व्यवहार करते रहे सबके साथ। लेकिन भगवान क्रोधित नहीं हो रहे हैं, वो इतना क्रोध करते जा रहे हैं नारद, और भगवान सुनते जानते हैं कि पागल आदमी जो होता है वो ऐसी बकबक करता है, क्या करेगा? उसके पीछे लेकर के अपना जिसका मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं वो व्यक्ति इसी प्रकार से बकझक करता रहता है, तो उसको चुपचाप सहन करो, बस यही उसका उपचार है। उसके साथ प्रतिक्रिया करना, उसके साथ में कोई झगड़ा फिसाद करना, तो वो पागल से भी ज्यादा पागल है। ये सिद्धांत भगवान ये दिखाते हैं इस प्रकार व्यवहार में कि नारद जी जैसे व्यक्तियों के साथ में कैसे व्यवहार करना चाहिए। आगे देखो, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मनई करहु तुम सोई, भले ही मंद मंद ही भल करहु, विस्मय हरस नहीं ये कछ धरहु, डहक डहक परचेउ सब काहू, अत्यसंक मन सदा उछाहू, कर्म शुभा शुभ तुमहि न बाधा, अब लग तुमहि न काहू साधा, भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे फल आपन कीना, बंचहु मोहि जवन धरि देहा, सोई तन धरौ शाप मम एहा, कपियाकृत तुम कीन हमारी, करी हैं कीस सहाय तुम्हारी, मम उपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी, श्राप शीस धर हरस ही प्रभु बहु बिनती कीन, निज माया के प्रबलता करसि कृपा निधिलीन, निसियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। अब नारद जी आगे भगवान से बोलते जाते, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आप बिल्कुल स्वतंत्र हो, आपके सिर के ऊपर तो कोई है नहीं, माने कोई ऐसा नहीं जो आपके ऊपर भी शासन करने वाला हो, भला बुरा जो कुछ करें तो आपको भी दंड तो कोई दे,
ऐसा कोई आपके सिर पर नहीं। मन परमात्मा के ऊपर कौन है? परमात्मा तो परमात्मा, बिल्कुल स्वतंत्र, परम स्वतंत्र, सब परमात्मा के अधीन ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके अधीन है, और देवता सब उनके अधीन है, समस्त जीव प्राणी सब उन्हीं के अधीन है, लेकिन परमात्मा तो है नहीं कि दंड मिलेगा, इसलिए उल्टे सीधे काम करेगा, जो मन में आएगा सो काम करेगा। इसलिए भाव है मन ही करो तुम सोई, जो तुम्हारे मन में आ जाता है सोई तुम करने लगते हो, परिणाम नहीं देखते हो कि तुम्हें दंड मिलेगा। नारद जी कहते हैं परम स्वतंत्र के माने ये मत समझो कि तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे ऊपर एक बैठा हुआ है। और भी कौन बैठा हुआ है कि तो हमको नहीं समझते हो कुछ। अब देखो ये भी नारद जी का उसके पीछे अहंकार है, इसलिए इस प्रकार के दूसरे को परम स्वतंत्र नारद जी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नारद जी के अंदर स्वयं अहंकार है, और समझते हैं कि इस अहंकार के द्वारा हम इनके ऊपर भी नियंत्रण करेंगे, सजा देंगे और इनको भी कंट्रोल में रखेंगे। ऐसे तो कहते हैं परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मनो करो तुम सोई, और भले ही मंद मंदे भले करो। अब देखो स्वतंत्र होने के कारण तुम क्या कर देते हो, भले ही मंद, जो भले लोग हैं उनकी बुद्धि को मंद कर देते हो। माने बड़े से बड़े बुद्धिमान लोगों को कहो पागल बना दो, और बड़े से बड़े पागल लोग मंद बुद्धि के हों उनको कहो विद्वान बना दो। कहो भैंसे के ऊपर हाथ धर दो तो भैंसा का वेद पाठ करने लगे। ऐसे ऐसे आपके जो है ये संतों को कहीं कहीं ऐसा आता है कि भैंसे के ऊपर हाथ रख दिया एक संत ने तो भैंसे ही वेद पाठ करने लगे। तो ऐसे जो है ये ऐसे ऐसे करके व्यक्ति आपके शक्ति आप में है तो कुछ भी कर सकते हो आप। भले ही मंद मन नहीं भले करहु, विस्मय हर्ष नहीं ये कछ धरहु। आप कोई मन में जो है कोई विस्मय हर्ष न आपको हर्ष न विषाद, यहाँ विस्मय के मन विषाद। जब कहीं कोई बनता है कुछ बिगड़ता है तो बनता है तो उसमें आपको हर्ष नहीं, बिगड़ता है तो उसमें आपको दुख नहीं, आप बिल्कुल हर्ष विषाद से रहित होकर के जो मर्जी आती सो करते। दूसरा कोई भड़बड़ाता रहे, दुखी होता रहे, परेशान होता रहे, लेकिन आपको दया नहीं आती उसके ऊपर कि दूसरा व्यक्ति इस प्रकार से दुखी है, क्या है आपको कुछ नहीं लगता, मर्जी आती सो करते रहते हो। ढाक ढाक परचे सब काहू, ढाक ढाक परचे मैंने यही करते करते और आपको आज तक कभी सजा मिली नहीं, कोई आपको इस प्रकार से नियंत्रण करने वाला मिले नहीं, तो उस और ज्यादा आप प्रचंड हो गए हो, मनमानी करते ही चले जाते हो, करते ही चले जाते हो, आपकी जो है कोई सीमा नहीं, बढ़ते चले जाते हो। ढाक ढाक परिचय सब काहू, अति असंक मन सदा उछाऊ। असंक मन निर्भय हो, तुम्हें डर तो किसी बात का है नहीं, इसलिए जब निर्भय व्यक्ति होता है तब और ज्यादा। तो कहते हैं कि सदा उछाऊ, आपका मन बढ़ते ही चला जाता है, इसी प्रकार के उपद्रव एक प्रकार से आप करते चले जा रहे हो। अब उसका हमें नियंत्रण करना पड़ेगा। कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा, और कहा वैसे तो और प्राणी तो डरते हैं कि भाई हम अशुभ कर्म करेंगे उसका फल हमें भोगना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा, शुभ कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, इसलिए बेचारे अशुभ कर्म नहीं करते, शुभ कर्म ही करते हैं, डरते हैं वो। लेकिन आपको तो कर्म बंधन भी नहीं है और शुभाशुभ कर्म कोई भी तो आपको कोई प्रभावित करते नहीं है, इसलिए अशुभ कर्म करोगे तो नरक नहीं जाओगे, शुभ कर्म करोगे तो स्वर्ग नहीं जाओगे, इसलिए भी तुम स्वतंत्र हो। अब इसमें नारद जी की जो बातें हैं भगवान की, देखो ये कुछ उसी प्रकार की हैं जैसे कि नारद जी ने एक बार जब पार्वती जी के यहाँ जब गए उनके हिमांचल के घर में, तो शंकर जी के निंदा के तमाम 8-10 दोष 9 दोष उनके बता दिए कि शंकर जी में ये दोष है। हाँ? लेकिन बाद में कहा कि देखो शंकर जी में ये दोष जरूर हैं, लेकिन एक दृष्टि से देखो तो वे गुण हैं, दोष लगते हैं लेकिन हैं गुण। वैसी ही बात यहाँ भी है, नारद जी यहाँ भी भगवान के जितने भी दोष बता रहे हैं दूसरे दृष्टि से देखो तो ये दोष नहीं है बल्कि गुण है। भगवान परम स्वतंत्र हैं तो ये कोई दुर्गुण ही है, परम स्वतंत्र हैं तो ये तो महान गुण है, इतनी ऊंची। कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा, अगर कर्म कोई शुभाशुभ कर्म तुम्हारे लिए बंधनकारी नहीं है तो ये तो कोई दोष थोड़ा है, ये तो गुण है व्यक्ति। तो ये सब उनका वर्णन, भगवान ऐसे हैं भी, उनको जो है शुभाशुभ कर्म बाधित नहीं करते, परम स्वतंत्र हैं ये। और अब लग तुम्हें न काहू साधा, कहते अभी तक कोई तुम्हें ऐसा नहीं मिला जो तुम्हें साधता के माने अभी तक तुम बिगड़ते चले जा रहे हो, तुम्हें कोई बनाता सही रास्ते पर लाता, ऐसा कोई तुम्हें नहीं मिला, इसलिए तुम बिगड़ते चले गए
और तुमको बिगड़ने का और उत्साह हो गया। जैसे कोई व्यक्ति चोरी करे तो पहले छोटी चोरी जो न पकड़ा जाए तो और बड़ी चोरी करे, न पकड़ा जाए तो और बड़ी चोरी करे। तो अब जैसे जैसे नहीं पकड़ा जाएगा तो चोरी और बड़ी करता चला जाएगा, तमाम चोरियां करता चला जाएगा। तो ये कहते हैं कि देखो उसको उत्साह बढ़ता चला गया इस प्रकार से गलत रास्ते पर। ऐसे ये हुआ कि अगर तुमने जो है वो परम स्वतंत्र होने के कारण किसी को मंद किसी को भला कैसे करते चले गए और उसमें आपको उसका दंड नहीं मिला, कोई आपको संभालने वाला नहीं मिला, तो ये आप करते चले गए। तो अब तक तुम्हें न काहुई साधा के माने ये हुआ कि अब तुम्हें कोई मिला है। अब देखो इसके माने जो अब हम तुम्हारे सामने आए, भले घर अब बायन दीना, ये सब मुहावरे भी हैं कि अच्छे घर में अब तुमने बायन दिया कि बायन दीना के मैंने हमसे अब व्यवहार तुम्हारा पड़ा है। अभी तक तुम्हें तो और लोगों से पड़ा, तुम्हारे साथ कोई बल किसी का चलता नहीं था, लेकिन अब देखो तुम्हारे ठिकाने तुम्हें लगा देंगे। पाओगे फल आपन कीन्हा, जैसा तुमने किया उसका फल पाओगे तुम। भगवान ने ये नहीं कहा कि अच्छा नारद जी हमसे गलती हो गई माफ कर दो, ऐसे नहीं बोले हैं, सुनते चले गए ना। अब ये एक देखो ये भी ऐसे ही करके देखते हैं, गीता में भी देखते हैं, रामायण में भी इस प्रकार दिखाते हैं। ये तो अभी मनोवैज्ञानिकों ने ये बात बाद में बताई अभी इस 20वीं शताब्दी में, लेकिन अपने ऋषियों को ये बात बहुत पहले मालूम थी कि जिन लोगों को मानसिक विकार हो या कोई मानसिक समस्याएं हों और वो बड़बड़ कर रहे हों तो उनकी बात को धैर्यपूर्वक सुन लो, ये उनका एक उपचार है। उनको बीच में बाधा मत डालो, ये मत कहो कि भाई हमें फुर्सत नहीं, तो मत बड़बड़ सड़बड़ न करो, ये मत कहो। उनके ऊपर यही एक बड़ा उपकार है कि उनकी बात को चुपचाप सुन लो। तो चूंकि उनको एक जगह कहने का मौका मिल गया तो उनके भीतर जो भरा हुआ था गुबार वो अगर कहीं निकल गया तो थोड़ा चित्त हल्का हो जाता है। तो एक व्यक्ति तो कभी कभी ये भी शिकायत भी करता है कि हमें तो आसपास कोई ये भी नहीं दिखाई देता कि हम अपने मन के गुबार कहीं किसी को सुना सकें, बता सकें, ऐसा भी नहीं कोई मिलता हमें बैठ करके जिससे बात करें। तो एक कमी भी व्यक्ति को इस प्रकार की लगती है। अगर वो कमी पूर्ति करने वाला कोई व्यक्ति मिल जाए उसको धैर्यपूर्वक सुन ले। सुनने में बड़े धैर्य की जरूरत पड़ेगी, इतनी बात तो जरूर है, लेकिन कोई धैर्यपूर्वक उन सब बातों को सुन ले तो उसका कुछ इलाज हो जाए, थोड़ा समाधान हो जाए उसका। ये पहले ही अध्याय में देखते हैं गीता में अर्जुन जो है कितना सरवर बोलते चला जा रहा भगवान से, युद्ध होगा तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, धर्मनाश हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर हो जाएगा, तमाम समाज ऐसा हो जाएगा, वो हो जाए, सब बोलता चला जाता। और हमारे मुंह सूख रहा है, हमारे हाथ ये हो रहे हैं, हमारे पैर नहीं चलते हैं, धन टूटता नहीं, सब जाने यानी कितनी बातें बोलता चला जाता है। भगवान चुपचाप सुनते रहते हैं उसके साथ। ऐसे ही यहाँ पर जो है नारद जी जो है वो उनके जो समय क्रोध के कारण जो उनके भीतर भरा हुआ है उसको सिद्धांत ये कहता है उसे रोकना नहीं चाहिए। जिसके मन में क्रोध भरा हुआ सरबर बरबर बक रहा है तो उसको बोल लेने दो। जब उससे सब निकल जाए उसके भीतर से तब शांतिपूर्वक जब वो हाँफ जाए बोलते बोलते, अब उसके बाद में उसको जो कह दे कि भाई अब हम उससे पूछो और कुछ थोड़ा और बताओ, कुछ और बताओ। जब वो कह दे कि बस हो गया, कहाँ बताऊँ, कहते अच्छा तो फिर बात सुनो, फिर उसको बच्चों को सुनाना, उसको बताओ। ये विधान है इस प्रकार का। ये कोई अपने शास्त्रों का भी विधान है और साइकोलॉजिस्ट का भी है, जो साइकेट्रिक कहलाते हैं, जो मनोचिकित्सक होते हैं, उनका भी सिद्धांत ये है। फ्राइड इत्यादि हुए, एडलर हुए, जुंग हुए, डीबी वगैरह, ये सब ये साइकेट्रिक थे। ये उनको ये लोग इस प्रकार के मनोविकार हो जाते हैं लोगों के मन में, तो उनका उपचार करने के लिए उनके पास जाते थे। तो उनका एक ये विधान था, उनसे पूछते रहते फिर क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वो जो उनके पास जाते थे तो उनको सप्रेशन माइंड में कहीं न कहीं रहता था। किसी न किसी के साथ में इस प्रकार का दुर्व्यवहार उन्होंने समझा, किसी ने इस प्रकार का कुछ किया तो मनी मन में कुड़ते रहे, क्रोधित होते रहे और कुछ कर नहीं सके, तो उसके कारण से उनका मन विकृत हो गया। अब उस मनोविकार को लेकर के वो व्यवहार में जहाँ कहीं होता है तो उन लोगों का एबनॉर्मल बिहेवियर भी होता है, काम भी गड़बड़ हो जाता है, फॉल्टी नेचर हो जाती है। उसके कारण और दूसरे जब मनोविकार उत्पन्न होते हैं तो उनके परिणाम व्यवहारिक जीवन में अनेक प्रकार से दिखाई देते हैं। तो फिर उसका ट्रीटमेंट होता है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए साइकेट्रिक लोग, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके पास ले जाते हैं। और वो लोग जब जो हैं वो हो उसके साथ में बड़ी सिंपैथी के साथ में उसको सुनते हैं, फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या किया। बीच बीच में उसको उत्साहित भी करते, हाय देखो तुम्हारे साथ में ऐसा किया, फिर क्या तुमने किया। तो ऐसे करके उससे करते जाएंगे
तो वो अपना जो है वो बताता चला जाएगा, सब बताएगा, तो उससे भी उसका चित्त हल्का हो जाता है। आधा चौथाई तो ट्रीटमेंट उसके सुनने ही मात्र से हो जाता है। और फिर उसके साथ सिंपैथेटिक व्यवहार किया, उससे कहा कि अच्छा हम इसका सबका उपचार करेंगे, ठीक करेंगे, लोगों से कहेंगे और तुम इस प्रकार से तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं होगा, और तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो बहुत गुणवान हो, तुम्हें जो दोष बताते हैं लोग बात कि तुम में इस प्रकार के दोष हैं वो तुम में कोई नहीं है, सब इस प्रकार से कह के उसको जो है समझा देंगे, तो उसके मानसिक जो तनाव जो है वो दूर हो जाते हैं इस प्रकार से। उसमें कोई साइकेट्री में कोई दवा नहीं दी जाती है, साइकेट्री में केवल जो है वो मानसिक उपचार, बस बातों ही बातों का उपचार है। वो बातों को उसका सुन लिया बहुत, और बातों ही बातों से उसका समाधान भी कर दिया। तो ये बात जैसे कि पश्चिम के लोग करते रहे, यहाँ के ऋषि लोग यही कार्य करते रहे। ये कार्य जो सभी ऋषियों का, मुनियों का, सबका ये कार्य रहा है कि समाज में विकृत मनोबुद्धि के जो लोग होते रहे हैं वो इन लोगों के पास जाते हैं, ऋषियों मुनियों के पास, और उनके पास बैठते हैं। तो दर्शन का विधान के माने क्या है कि जाओ इन संतों के दर्शन करोगे तो उनके पास बैठोगे, वो पूछेंगे भाई क्या हालचाल है, क्या परेशानी है, ठीक हो, कैसे हो। अब वो कहा अरे स्वामी जी क्या बताऊँ मैं, बड़ी परेशानी है, बड़ी दुख है, उसके साथ उसने ऐसा कर दिया, घर में वो ऐसा कर दिया, जिस लड़के को हमने पढ़ाया लिखाया, शादी विवाह की और इतने साथ उसके साथ में हमने इतने प्राण दिए, सब किए, वही आज हमसे लड़ने को तैयार। अब बताओ, ऐसा लगता है कि अपने हम गोली मार लें, अपने हम जहर खा लें। अब ऐसे बोलता है। अब क्या करे महात्मा, ऋषि, मुनि, स्वामी क्या कहे उससे कहे कि भाई ये तो संसार है, अब जैसा है तैसा उसको समझो, गोली मार लेने से क्या होगा तुम्हें, जहर खा लेने से क्या होगा। तुम्हें ये बात पहले ही समझना चाहिए संसार किस प्रकार का है, भले बुरे सभी प्रकार के होते हैं। तुमने कैसे मान लिया तो पुत्र जो होगा तुम्हारा सब आज्ञाकारी सारी जिंदगी बना रहेगा, बड़े होने पर बिगड़ भी सकता है, उसको सहन करने के लिए तैयार हो। अब ये सब क्या करेगा महात्मा, और क्या दे दे महात्मा क्या, अच्छा दिल लो, एक बतासा ले जाओ प्रसाद खा लेना, तो उसके बाद में तुमको तुम्हारा पुत्र ऐसे नहीं करेगा। अब वो जाता है इसलिए कि हमारे पुत्र को बुला करके आप समझा दो, वो ट्रीटमेंट यही समझता है। लेकिन महात्मा ये थोड़ी कर सकता है उस पुत्र को बुलवावे फिर उसको समझावे, वो तो यही कहे कि भाई जैसा पुत्र है तैसा है, तुम तो कुछ समझो। बस ये इस प्रकार के ट्रीटमेंट जो है पुराने जमाने से होते चले आए अभी तक, और साइकोलॉजिस्ट लोग भी प्रोफेशनली करने लगे हैं, मनोवैज्ञानिक लोग अब इंडिया में भी करने लगे। हर शहरों में ज़्यादा नहीं तो 2-4, 1-2 साइकेट्रिक मिल जाते हैं। छोटे नगर में सुल्तानपुर गए तो वहाँ भी एक साइकेट्रिक का व्यक्ति मिल गया, लोगों ने बताया कि साइकेट्री का जो है ये इस प्रकार मनोचिकित्सक है, ये छोटे से नगर रहता है, कानपुर में भी हो सकते हैं लोगों को। लेकिन ज़्यादा प्रचार इस प्रकार का नहीं, प्रोफेशनल इस प्रकार पश्चिम में बहुत है, और वहाँ पश्चिम में मनो विकृतियाँ भी बहुत हैं। पता नहीं किस प्रकार का समाज की रचना वहाँ की है, या वहाँ की जो संस्कृति इस प्रकार की है कि मानसिक विकार बहुत हो जाते हैं। यहाँ तो मानसिक विकारों से बचने के लिए थोड़े बहुत एक अपनी संस्कृति में परंपरा से इस प्रकार से है कि बस यही समझ लेते हुए यही सोई राम रच राखा, भगवान की यही मर्जी थी, ऐसे करके भी लोग बात संतोष कर लेते हैं। वहाँ पर तो इस प्रकार का कोई विधान नहीं कि भगवान ने जो किया सो अच्छा किया, वो तो बस जिसने जो गड़बड़ किया तो किया ही किया, उसके बस उससे झगड़ा तो झगड़ा ही झगड़ा, फिर उसके बाद अशांति तो शांति अशांति। तो उस प्रकार के वहाँ साइकेट्रिक बहुत हैं, और प्रॉब्लम भी बहुत होती है वहाँ पे साइकेट्री। तो अब भगवान जब नारद जी भगवान को शाप देते हैं तो भी भगवान उस शाप को चुपचाप सुन लेते हैं और स्वीकार भी कर लेते हैं। नारद जी शाप देते, बंचे मोही जवन धर दे ही, बंचे मैंने हमके साथ धोखा किया, तुमने हमारे साथ तुमने जो धोखा किया, जौन सा शरीर धारण करके, सोई तन धरो शाप मेहा, कि तुमने हमारे साथ धोखा किया, राजकुमार बन करके हमारे साथ धोखा दिया। तुम बनकर हमारे साथ, तुम आए इसमें स्वयंवर में, एक राजकुमार बन करके आके बैठ गए तुम, तो जाओ अब तुम राजी कुमार हो गए, जाओ। तब भाई भगवान राम अवतार लिया तो राजकुमार ही हुए, दशरथ के यहाँ जाके पैदा हुए, राजकुमार बने। ये नारद जी के शाप के कारण से दशरथ के पुत्र राजकुमार बने। सोई तन धरो शाप ममेहा, शाप दिया। और कहते कपि आकृत तुम कीन हमारी, और तुमने हमारी जो था मुख आकृति वो बना दिए बंदर जैसी, तो अब क्या होगा कि करी है किस सहाय तुम्हारी, अब बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे तभी तुम्हारा उद्धार होगा। दूसरा साप उसके साथ साथ ये भी हो गया, माने तुम संकट में पड़ोगे और फिर बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, जैसे हम संकट में पड़े, तो वही संकट तुमको भी आएगा। तो क्या हुआ कि मम अपकार कीन तुम भारी, तुमने हमारा काम बहुत बिगाड़ा,
बहुत बड़ा काम तुमने हमारे बिगाड़ दिया कि बस हम अगर सुंदर रूप हमको मिल गया होता तो राजकुमारी हमारा ही वर्ण कर लेती। अब क्या होगा कि तुम्हारी जो है वो हो जहाँ जो होगा तो नारी विरह तुम हो दुखारी, जैसे नारी विरह में हम दुखी हुए उसी प्रकार से अब तुम दुखी होगे। जाओ माने सीताकरण तुम्हारा होगा और सीताकरण में जैसे हम दुखी वैसे तुम दुखी होगे। तब आगे सब जो 3 बातें जो भगवान ने कही वो तीनों बातें हुई। फिर उसके बाद में भगवान के जो चरित्र होते हैं, भगवान एक राजकुमार भी बनते हैं। उसके बाद में फिर उनका जो है वो सीताहरण भी होता है और सीताहरण के बाद में इनको फिर दुखी भी होना चाहिए। जैसे नारद जितने दुखी हैं उतने ही दुखी भगवान हो, तब तराजू के 2 पड़ले बराबर हों, तो इसलिए जो उतने ही दुखी भगवान भी हुए। तो फिर भगवान रोते फिरे, आंसू बहाते फिरे, दुख प्रकट करते हुए। तो जब भगवान ने अवतार लेने को था, आकाशवाणी जब हुई, तब भगवान ने कहा कि नारद वचन सत्य सब करिए हों, कि नारद की बातें सब जाकर के हम सत्य करेंगे, अवतार लेंगे, राजकुमार बनेंगे, उनकी सब बातों को सत्य करेंगे। सत्य करेंगे कि माने जो सीताकरण होंगे तो हम रोएंगे भी। वैसे हमें कोई रोने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब नारद जी की जो साथ दिया वो तो सत्य कर रही है। तो कहते हैं कि फिर उसके बाद में विरह में दुखी हो, फिर जाकर के हनुमान जी और वो सब जितने बाली सुग्रीव वगैरह के पास जाकर के बानरों से मित्रता करना, सेना इकट्ठी करना और लेकर के लंका में जाना, तो ये सब बानर फिर उनकी सहायता करते हैं। और ये बानरों की सहायता क्यों लेनी पड़ी? क्योंकि भगवान ने नारद जी का मुख बानर का कर दिया, इसलिए लेनी पड़ी सहायता। ये सब बानर लेकर के कहते रहो। तो अब जब इतना साथ दे दिया नारद जी ने, तो शाप शीश धर हर्ष ही है प्रभु बहु विनती कीन। शाप शीश धर माने भगवान ने नारद जी से कहा कि तुम्हारा शाप जो तुमने दिया बिल्कुल ठीक, हम स्वीकार करते हैं। भगवान ने नारद जी से ये नहीं कहा कि नारद जी हमारी इतनी गलती नहीं है, हम तो तुम्हारा उपचार कर रहे थे, तुमने जो हमको शाप दे दिया ये गलत दे दिया शाप, ऐसा नहीं बोला। कहा ठीक, तुमने जो शाप दे दिया है मंजूर। और फिर भी शाप देने के बाद भगवान वही दुखी हो जाते हैं, तो दुखी नहीं होते। हर्ष ही है, भगवान अपने हृदय में प्रसन्न हुए। भगवान प्रसन्न इस बात के हुए कि हमारा ऑपरेशन सफल हो गया, जितना मवाद था उसमें फोड़े का वो सब निकल गया, अब कुछ बचा नहीं, क्लियर हो गया। हर्ष ही है। और प्रभु बहु विनती कीन, उसके बाद भगवान जो है नारद जी से विनती करते हैं, बहु विनती कीन कि नारद जी अब तो तुमने साफ आप दे दिया सब, और तुम अब जो कुछ है अब शांत हो जाओ। अब देखो, शांत होकर के विचार करो कि जरा पीछे देखो, जिस नगर से तुम आ रहे हो वो नगर कहाँ है, कहाँ शीलनिधि का नगरी है। वो जहाँ कह रहे थे कि वो बड़ा सुंदर नगर है, बड़ी सुंदर कन्या है, वो कहाँ है, किधर की तरफ है? तो नारद जी ने जब पीछे की तरफ देखा तो वहाँ देखा बिल्कुल साफ आकाश पड़ा हुआ है, बिल्कुल वहाँ पर कहीं न मार धूल धक्कड़ तक नहीं, कहीं पर कहीं कोई नगर, न कहीं कोई वहाँ पर सड़क, न कहीं कोई राजा, न कहीं कोई, जैसे टीवी जो है ऑफ हो गया, बिजली चली गई हो और टीवी खत्म, उसमें कहीं कोई न नगर और न कहीं कोई कथा, न कोई कहानी, खत्म। जैसे पीछे देखा कुछ नहीं है, तो निज माया के प्रबलता करश कृपा निधिलीन, भगवान की जो माया की जो प्रबलता थी वो भगवान ने करशेन में हटा ली। अब नारद जी के ऊपर जो इस प्रकार का मोह छाया हुआ था, जहाँ नारद जी ने देखा कि पीछे वो सब नगर अगर कहीं है ही नहीं, तो इसके माने समझ गए नारद जी ये तो नगर जो था ये तो कृत्रिम था, माया में था। जब उनको नगर माया में दिखाई दे गया, तब उनकी बुद्धि में जो छाया हुआ था कि हमें शीलनिधि की कन्या से हमारा विवाह नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी हानि हुई, ये हमारा बहुत बड़ा अपकार हुआ, भगवान ने किया, तो नारद जी होश के ठिकाने आ गए। अब देखो, व्यक्ति का जो अज्ञान है, वो अज्ञान का एक आधार जो है, वो अज्ञान का भी आधार क्या है? ये जगत का सत्यत्व भाषित होना। ये जगत बिल्कुल सत्य है ऐसा समझ करके उसका व्यवहार करना अज्ञान का एक आधार है। जब तक जगत को सत्य मानेगा, नित्य मानेगा, सुखदायी मानेगा, ये 3 बातें जब तक व्यक्ति की बुद्धि में रहेगी, तो शास्त्र का ये कथन है व्यक्ति का अज्ञान जा नहीं सकता, मोह निवृत्त नहीं हो सकता। अगर उसको जगत मिथ्या दिखाई देने लगे, ये दिखाई देने लगे स्वप्न के समान भाषित हो रहा है, कहीं कुछ नहीं, क्षणिक है, नाशवान है, आदि अंत वाला है, ये बात चित्त में बैठ जाए, तो फिर उसका अज्ञान रह नहीं सकता। फिर सारे आकर्षण जितने जगत के विषयों के हैं वो
थोड़ी रह जाएंगे। जो व्यक्ति जाग रहा हो वो स्वप्न के चाहे जितने सुखदायी विषय हों, स्वप्न में चाहे करोड़पति हो गया, लखपति हो गया, तमाम संपत्ति हो, तमाम सुखों से प्राप्त हो गए हों, लेकिन जाग रहा हुआ व्यक्ति स्वप्न के उन सुखों को कोई मूल्य नहीं देगा, न उनमें लोभ करेगा, उनमें न कोई उनमें आसक्ति रखेगा, छूट जाएगा सब में। जहां नारद जी को दिखाई दिया कि वहां शीलनिधि की नगरी कहीं कुछ नहीं है, तहां नारद जी का सारा मोह उनके चित्त में चढ़ा हुआ था, मोह चढ़ा हुआ था, तमाम उनको अहंकार उस बात का था, तमाम उनको जो है वो क्रोध आदि आ रहा था, कामनाएं विकारा तमाम उनके मन के थे, सब साफ हो गए एक झटके में, सब खत्म हो गए। बस अब इसके बाद आगे क्या होता है, अब नारद जी गिड़गिड़ाने लगते हैं उसके बाद में, जहां इस प्रकार का है तो उसकी कथा जो है कल देखेंगे, अभी रखते हैं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय समदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। श्री राम जय जय राम, 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 जय जय राम,
जय जय राम 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 ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।